हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके, सो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर था 11th का वो तो कंप्लीट हो चुका है। उसका वीडियो भी मैंने पूरा डाल चुका हूँ, थ्योरी पार्ट एज वेल एज सॉल्यूशन, एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो टेक्स्ट बुक के रहते हैं वो भी मैंने डाल चुका हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो अगर नहीं देखे तो आप लोग पहले वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। आज हम लोग चालू करेंगे इस वीडियो से सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है 11th की फिज़िक्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, इसके अंदर मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें बता देता हूँ। वो दो चीज़ें क्या है? फर्स्ट है स्केलर और सेकंड है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्या होता है? स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। वेक्टर क्या बताता है? मैग्नीट्यूड भी बताता है एज वेल एज डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो समझ में आता है कि डायरेक्शन मतलब बताता है इधर के इधर या इधर किधर पे भी डायरेक्शन बताता है, ये तो समझ में आया। मैग्नीट्यूड क्या आता है? मैग्नीट्यूड मतलब कि नंबर, मतलब कि सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। 5 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, समझ में आया मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मतलब उसकी क्वांटिटी कितना है वो, समझ में आया? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी बताता है एज वेल एज डायरेक्शन भी बताता है। समझ में आया? मतलब कि सपोज करो दो दो ऑब्जेक्ट हैं पी और क्यू, उनका डायरेक्शन कैसा है? ऐसा। ठीक है, तो उनको कैसे लिखेंगे? पी क्यू इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझा स्केलर और वेक्टर का? ये बेसिक मेरे को पहले बताने का था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे साइड में बता दिया। क्या है स्केलर का मतलब? मैग्नीट्यूड बताता है। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? नंबर, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है कि कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट या सेम, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। बस अभी फ़िलहाल के इतना याद रखो कि डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्केलर से देखेंगे। देखो, स्केलर के बारे में मैंने यहाँ पे नोट्स तैयार करके रखा हूँ। सो यहाँ पे स्केलर का फर्स्ट वाला स्केलर का डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन क्या है? देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज करो वेलोसिटी, लेंथ, मास, टाइम, कोई भी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर। समझ में आया? तो जो मैंने बताया था वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन करके लिखी है। ठीक है, एग्ज़ाम पे आया तो ये डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अ गिवन मेटल रॉड हैज़ अ लेंथ 2 मीटर। मतलब कि एक रॉड है, सपोज करो ये रॉड है, इसका लेंथ मैं सपोज करो 2 मीटर है। तो जो 2 है ना, वो क्या है? वो क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो लेंथ क्या हो गया? वो स्केलर क्वांटिटी। 2 मीटर हम लोग को ये बता रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे, कोई डायरेक्शन बताया नहीं? बताया, सिर्फ इतना बताया 2 मीटर है। तो 2 मीटर बताया, तो लेंथ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वही चीज़ इधर लिखा है, इट्स मीन लेंथ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, और भी कुछ और भी एग्जांपल है इसके। सिमिलरली मास भी स्केलर क्वांटिटी है, वो भी डायरेक्शन नहीं बताता। टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, वो भी डायरेक्शन नहीं बताता, सिर्फ क्या बताता? मैग्नीट्यूड, मतलब कि 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 आवर, मिनट, ये सब बताता है। डायरेक्शन बताता है क्या? नहीं बताता है। टेम्परेचर भी टेम्परेचर बताता खाली। डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी। ऐसे इतने एग्जांपल्स ऑफ स्केलर है। ठीक है, तो ये सब एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। समझ में आया? स्केलर कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय रूल्स ऑफ सिंपल अलजेब्रा। मतलब कि सपोज करो टाइम दिया है T1, टाइम दिया है T1 इस 2 सेकेंड, सेकेंड टाइम दिया है 3 सेकेंड। तो क्या करेंगे हम लोग? T1 प्लस T2 कर सकते, या फिर T1 माइनस T2 कर सकते। क्या हो जाएगा इसके अंदर? 2 + 3 = 5। इसके अंदर 2 - 3 = -1। बट ज़्यादातर टाइम तो नेगेटिव में आता नहीं है, तो ये 3 - 2 ही होगा। बट बताने का मेरा मकसद ये है
कि हम लोग दो मैग्नीट्यूड, जब कोई दो मैग्नीट्यूड दिया रहता है तो उसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो बताने का मेरा मतलब यही था, ठीक है, समझ में आया। अगर आप लोगों को एग्जांपल से समझना है तो मैं बता देता हूँ। ये इसको 2 कर लो T2 और इसको T1 कर लो। अब करो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 3 5 और T1 माइनस T2 कर लो, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो हम लोग इसका बताने का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी जो है उसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्केलर तो हो गया, अब हम लोग देखेंगे वेक्टर। वेक्टर देखेंगे, वेक्टर का डेफिनेशन भी सिंपल, एक चीज़ ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखो फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस आर कॉल्ड वेक्टर्स, ठीक है। ये हो गया वेक्टर का डेफिनेशन। अब एग्जांपल देख लेंगे, वेक्टर का एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। देखो डिस्टेंस क्या होता है, बताता है डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देखना पता है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ, यहाँ से अगर सपोज करो समझाने के लिए, देखो यहाँ से गया, ए से गया बी पे, फिर वही ये डायरेक्शन में गया, अब फिर से वो बी से कहाँ पे गया, ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। कैसे 0, अभी देखो समझो। ए से मैंने गया बी पे, सपोज करो 5 मीटर चलाओ, फिर उसने क्या किया, बी से ही फिर से चल के वो रिटर्न जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, ऐसे डायरेक्शन में। 5 मीटर ऐसा गया और 5 मीटर ऐसा गया, तो 5 प्लस में सपोज करो ये प्लस है तो ये माइनस है ना। एक को तो माइनस रखना पड़ेगा ना, एक प्लस है तो एक माइनस। जैसा कि एक्सिस में भी देखो, एक्सिस में भी क्या होता है, प्लस एक्सिस होता है और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। वैसे यहाँ पे भी एक प्लस है तो एक माइनस। तो सपोज करो ये प्लस है, ये ऐसा गया तो प्लस है, तो +5, फिर वो रिटर्न ऐसा भी आया तो -5। कितना है आंसर, +5 - 5 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0। समझ में आया कैसे करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आया। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर क्या है, वेलोसिटी भी। क्यों वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक S/T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अगर है वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स का भी डायरेक्शन देखना पड़ता है कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। सपोज करो मैं यहाँ से इसको फोर्स लगा रहा हूँ ऐसा करके, तो कौन से डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ये डायरेक्शन में। और अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन लगा रहा हूँ तो कौन से डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ये डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन देखना पड़ता, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा और क्या आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। कितने फोर्स से लगा रहे हैं, सपोज करो 15 न्यूटन से लगा रहा हूँ ये डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड डायरेक्शन, सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन भी देखना पड़ता है और मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ता है, किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। समझ में आया स्केलर और वेक्टर में, समझा, ठीक है। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और बाय एन एरो। बाय एन एरो मतलब कि ये देखो सपोज करो ये पी एक ऑब्जेक्ट है, पी क्यू पे गया, ठीक है, पी से क्यू गया तो डायरेक्शन कैसा, ऐसा। बट सिंपल दिखा उसको, सिंबल इसका सिंबल दिखाने के लिए क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, पी क्यू के ऊपर क्या लिखेंगे, एरो लिखेंगे। पी क्यू के ऊपर एरो बना देंगे, ठीक है। पी से क्यू गया वो तो पता है हम लोग को, चलो वो पी से क्यू गया वो डायग्राम में हो गया। बट सिंबल कैसे दिखाएंगे वेक्टर का, उसके ऊपर क्या दिखाएंगे, एरो, ठीक है। ये एरो का मतलब अगर कहीं पे भी किसी चीज़ के ऊपर एरो, किसी चीज़ के ऊपर अगर एरो है ऐसा जैसा ये दिखा रहा है तो समझ लेना वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो समझ लेना वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया ये वेक्टर का, ठीक है, समझा। अब देखो ये डायरेक्शन ऐसा है तो इसने ऐसा दिखाया, अब कभी ऐसा दिखा दिया तो आप लोग ऐसा मत बनाना, वेक्टर को हमेशा ऐसे ही बनाते
चाहे वो कौन सा भी डायरेक्शन में हो, चाहे ऊपर डायरेक्शन में रहो, चाहे नीचे डायरेक्शन में रहो, चाहे यहाँ पे रहो, चाहे वहाँ पे रहो, डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे। समझ में आया? इससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ 5 टाइप हैं, 5 या हाँ 6 टाइप है। ठीक है, 6 टाइप है, बहुत इजी है। मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, स्केलर का होगा, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और वो उसका हो गया। वेक्टर में अभी हम लोग वेक्टर देखें और वेक्टर का अभी टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो मतलब कि नल, ज़ीरो को क्या बोल सकते हैं, नल वेक्टर, मतलब ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर मतलब क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या ज़ीरो रहे, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो रहे। सपोज करो फोर्स इज 0 न्यूटन, फोर्स इज 0 न्यूटन, तो ये ज़ीरो बताया। तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर। ये कैसा है, ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है उसने, अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर। मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो वेक्टर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो वेक्टर। ये वेक्टर ऊपर दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर है। वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, जिसके ऊपर एरो रहे। ठीक है, जिसके ऊपर एरो नहीं है तो वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, समझा। सेकेंड टाइप कौन सा है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है कि सपोज करो ये एक वेक्टर है। ठीक है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया ए, इसका नाम मैंने दे दिया बी। ठीक है, 2 वेक्टर है। अब मैं क्या करूँगा, रिजल्टेंट बनाने का मुझे, क्यों, क्योंकि देखो एक रहता तो चलो एक हम लोग बना देते, बट अभी 2 आ गया तो दोनों को हम लोग को एक साथ लेने गए तो कैसे लेंगे, देखो सिंपल, ऐसा बनाने का ए। ठीक है, इसको है ना यहाँ पे लिखा जाने का बी। अब कैसा, 2 वेक्टर हो गए ना। अब ये 2 वेक्टर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिंगल वेक्टर चाहिए। 2 वेक्टर को सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए तो कैसे करूँगा मैं, इसके टेल से इसके हेड से जोड़ दूंगा, ऐसा है ना, क्योंकि वो ऐसा जाके ऐसा जा रहा, तो यहाँ से ऐसा जाके ऐसा जा रहा, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, 2 वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करता है रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया, तो बस वही इसका डेफिनेशन है। द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more vectors is that single vector which produce the same effect as produced by all the vectors together। समझ में आया? ठीक है, 2 वेक्टर या 3 वेक्टर को वो एक साथ जोड़ दे, उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। थर्ड वाला एकदम इजी है। क्या है वो, देखो 2 मैंने जो पढ़ा है वो तो एकदम इजी हो गया। एक है ज़ीरो वेक्टर देखे थे, रिजल्टेंट वेक्टर। थर्ड वाला देखो क्या है, नेगेटिव वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव का क्या बोल सकते हैं, अपोजिट वेक्टर। मतलब क्या है, देखो मतलब ये है कि 2 वेक्टर है, सपोज करो 2 वेक्टर है, एक का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, ए डायरेक्शन, दूसरे का डायरेक्शन सपोज करो अपोजिट है, उल्टा डायरेक्शन है बी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज़ द नेगेटिव वेक्टर। बी इज़ नेगेटिव वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो एक डायरेक्शन ऐसा जा रहा, एक डायरेक्शन ऐसा जा रहा, तो सपोज करो ये प्लस है, ये पहला वाला सपोज करो प्लस है, तो ये ऐसा जा रहा, तो ये कौन सा हो गया, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अजम्पशन हमारे ऊपर है, हम कैसे भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या देते हैं, इसको क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, इसको क्या देते हैं, पॉजिटिव। और ये डायरेक्शन में जो अपोजिट डायरेक्शन में इसके, उसको क्या देंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो बी इज़ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ 2a। बी इज़ द नेगेटिव वेक्टर टू ए। समझ में आया नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब के अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना सेम मैग्नीट्यूड, मतलब कि अगर सपोज करो ये 5 है, ये कितना है, 5 है, तो ये भी क्या रहेगा, 5, बट कैसे रहेगा, डायरेक्शन कैसा है इसका, ऐसा, और इसका राइट हैंड साइड। ठीक है,
तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू डेप्थ ऑफ द गिवन वेक्टर। तो ये नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा तो लिखना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे उसने यहाँ पे मैंने किया भी हो। ठीक है, ए और बी, इसका डायरेक्शन ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा, तो क्या हो गया? बी इज़ अ नेगेटिव वेक्टर टू ए। समझा ये? ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। ये भी किसकी तरह है? नेगेटिव वेक्टर की तरह। बस इसमें क्या हो गया पता है? पहले वाले में क्या था? इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये। इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन भी ये, मतलब कि सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। समझ में आया? और नेगेटिव वेक्टर में क्या था? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर में सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, मतलब कि ये फाई है तो ये भी फाई है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम ही है। बट इसके अंदर क्या था? ये फाई है, ये फाई है, बट डायरेक्शन कैसा था? एक का ऐसा था और एक का ऐसा। समझ में आया? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको इक्वल वेक्टर। पढ़ लेता हूँ डेफिनेशन क्या है। टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट, बहुत इजी था अभी तक जो वेक्टर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को समझाने के लिए देखो यहाँ पे, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। सपोज क्या करो, हम लोग बचपन से ये पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये कोई पार्टिकल है या कोई पॉइंट समझ लो, या कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लो, या कोई भी इंसान समझ लो, कुछ भी समझ लो, कोई चीज़ है, पार्टिकल है। ठीक है, सपोज करो पार्टिकल ही समझ लो। ठीक है, ये पार्टिकल है, इसका मैंने नाम दे दिया पी। अब ओरिजिन से जो ज़ीरो है ना, इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है आर, मैंने सपोज कर दिया आर। ठीक है, अब मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वेक्टर है तो वेक्टर दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अगर एक पॉइंट है तो उसको ओरिजिन से जोड़ेंगे, तो जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? देखो यहाँ पे अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे एक पार्टिकल है, सपोज कर लो मैंने ओरिजिन से उसको ऐसा जोड़ दिया। अब एरो ना ये डायरेक्शन में रहेगा, कैसे रहेगा? ये डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन से हम लोग इधर जा रहे हैं, हम लोग इधर से इधर नहीं आ रहे, इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे रहेगा? ऐसा रहेगा। आर क्या है? डिस्टेंस है, और यहाँ पे वो एरो क्यों बनाया ऊपर? क्योंकि वेक्टर है ना, मैंने बताया वेक्टर को हम लोग एरो से ही दिखाते हैं। अगर एरो नहीं है तो मतलब वो किस में? स्केलर में, मतलब मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अगर एरो नहीं है तो वो मतलब किस में दिखा रहे हैं हम लोग? वो स्केलर क्वांटिटी है या तो फिर वो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। बट अगर एरो दिखा रहे तो मतलब क्या बता रहे हैं? वो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन एज वेल एज भी है। ठीक है, तो मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? इजी। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ पी, है ना। ओ पी का डिस्टेंस कितना है? आर है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। चलो इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछ लिया तो ठीक है, ये मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और वीडियो का अगर रिवाइंड भी कर सकते हैं तो रिवाइंड करके वीडियो को नोट्स बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे नोट्स अच्छे से बना के आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अ वेक्टर which gives the position of a particle at a point with respect to the origin of a chosen coordinate system is called the position vector of the particle। समझ में आया? ठीक है, एकदम इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला। ठीक है, ये लास्ट है वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर का, ये लास्ट वेक्टर है। ठीक है, वीडियो का लास्ट नहीं है, इस टाइप्स ऑफ वेक्टर का लास्ट है। ठीक है, तो देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है पता है? जिसका यूनिट वन हो, जिसका यूनिट हो। यूनिट का मतलब ही वन होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन होता है। ठीक है, तो जिसका यूनिट वन हो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या है? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मतलब वन, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड
इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। सपोज करो एम इज़ द पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, तो क्या हो जाएगा उसका यूनिट वेक्टर, ये यू है ना, यू, ये एम पार्टिकल का वेक्टर है, एम पार्टिकल सॉरी एम पार्टिकल का यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन स्केलर, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी अपॉन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हम लोग है ना बचपन से पढ़ते आए, 3 डायरेक्शन रहते हैं। कितने डायरेक्शन रहते हैं टोटल, 3 डायरेक्शन, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब है ना यहाँ पे अपना फिजिक्स में ना एक्स डायरेक्शन को क्या बोलते हैं पता है, आई, वाई डायरेक्शन को जे। अब याद रखना पड़ेगा, हाँ ठीक है, वो कहाँ से आया वो नहीं बता सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, अब वो कहाँ से आया वो नहीं बता सकते। ठीक है, एक्स डायरेक्शन को आई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन को जे डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन को के डायरेक्शन। तो जहाँ पे भी आई आया तो मतलब समझना एक्स डायरेक्शन है, वाई आया सॉरी जे आया तो वहाँ पे वाई डायरेक्शन, के आया तो वहाँ पे जेड डायरेक्शन। ठीक है, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को किससे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर को ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर कैप बनी रहो, जिसके ऊपर कैप बन, जिसके ऊपर एरो रहे उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर, और जिसके ऊपर कैप बने रहे उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ये है वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कैप है, तो जिसके ऊपर कैप रहेगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी यूज आई जे एंड के रिस्पेक्टिवली एज यूनिट वेक्टर्स। देखो क्योंकि कैप है ना, कैप को क्या बोलेंगे, कैप आ गया तो मतलब क्या है, वो सिर्फ वेक्टर नहीं है, क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है वो, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स, आई का मतलब एक्स, जे का मतलब वाई, के का मतलब जेड डायरेक्शंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझा यहाँ तक। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यू यूनिट वेक्टर ऑफ यू इन एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा, आई, बताया था मैंने, एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा आई, वाई डायरेक्शन में क्या रहेगा जे, जेड डायरेक्शन में के। सिंपल, मैंने बताया था जो। तो सिंपल इसको देखो, यू एक्स है ना, तो एक्स वेक्टर कहाँ से आया, ये देखो, ये कहाँ से आया, देखो यू एक्स है ना, यू एक्स है सॉरी यू कैप है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, तो वेक्टर को हम लोग एरो से दिखाते हैं और कैप को यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ये, एक्स के डायरेक्शन में तो एक्स वेक्टर अपॉन एक्स, है ना, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे एम था इसलिए यहाँ पे एम आया, यहाँ पे क्या है, एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स कहाँ लिखेंगे, आई के बाजू में लिखेंगे, है ना। देखो एक्स यू एक्स कितना है, यू कैप एक्स, एक्स वेक्टर अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू को यहाँ लिख दो, तो ये आएगा आई कैप इजिकल टू एक्स वेक्टर अपॉन एक्स। सिंपल, आई जे के का भी ऐसे ही रहेगा, जे का क्या रहेगा, वाई वेक्टर अपॉन वाई, के का जेड वेक्टर अपॉन जेड। समझा, एकदम ईजी है। ठीक है, नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आप लोगों को ईजिली समझेगा। हियर एक्स वाई जेड आर वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एंड वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स और वाई जेड क्या है, वेक्टर है। ठीक है, और आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। समझ में आया, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, समझा। सो अभी बात हो गई, वेक्टर की बात हो चुकी थी, और उसके अंदर कितने टाइप्स के वेक्टर है वो भी बात हो चुकी। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, जो कैप रहेगा उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर, और जो एरो रहेगा उसको बोलेंगे सिर्फ वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर ऑपरेशंस। ठीक है, वेक्टर में कुछ ऑपरेशंस है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पहला ऑपरेशंस क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। समझ में आया। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम है उनको तो इजीली समझेगा, एंड जो उर्दू मीडियम है उनको भी इजीली समझेगा, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, बट फिर भी समझा देता हूँ क्या है, बताओ क्या बोला उसके अंदर, वेक्टर को मल्टीप्लाई करो स्केलर से, या स्केलर को मल्टीप्लाई करो वेक्टर से, दोनों कान यहाँ से पकड़ो या कान वहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। वेक्टर को मल्टीप्लाई करो स्केलर से या स्केलर को मल्टीप्लाई करो वेक्टर से, आंसर क्या आएगा पता है, वेक्टर आएगा।
आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। देखो यहाँ पे एस क्या है, स्केलर है क्या वेक्टर, मुझे ये बताओ सबसे पहले। एस क्या है, स्केलर है या वेक्टर? स्केलर है। क्यों स्केलर है? इसके ऊपर एरो है क्या? नहीं है। एरो नहीं है तो मतलब क्या है, स्केलर है। पी के ऊपर एरो है, हाँ है, तो वो क्या है, वेक्टर। तो स्केलर इनटू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि इनटू पी वेक्टर। तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर पी बाय अ स्केलर क्वांटिटी से एस, अनदर वेक्टर इज क्यू। अब क्यू का कौन क्या रहेगा, स्केलर रहेगा या वेक्टर? वेक्टर रहेगा। क्यू वेक्टर रहेगा। देखो यहाँ पे अभी देखो मैं बताता हूँ इजी वे में, ठीक है। सपोज करो एस की वैल्यू है ना, एस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू सपोज करो मैंने दे दिया 5, ठीक है 5, ठीक है 5 है। पी का पी वेक्टर है, पी वेक्टर उसका वैल्यू है i 2j 3k। अब आप लोग बोलेंगे ये है क्या, ये समझा नहीं मुझे, वेक्टर को ऐसा कैसे लिखते? देखो फर्स्ट वाला तो समझाना, स्केलर क्वांटिटी को किस में लिखते हैं, जिसका खाली हम लोग मैग्नीट्यूड बताते हैं। वेक्टर में क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, मतलब 1 ही है ना। अगर कुछ नहीं दिया तो मतलब 1 ही है। मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, बट कौन से डायरेक्शन में वो भी बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वेक्टर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में भी तो बताना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन क्या रहेगा, एक्स का डायरेक्शन किस में दिखाते हैं, आई में। मैंने बताया था पहले शुरुआत में नहीं मतलब अभी बताया था, ठीक है। एक्स का डायरेक्शन किस में दिखाते हैं, आई में। जे का डायरेक्शन सॉरी वाई का डायरेक्शन जे में, जेड का डायरेक्शन के में। समझ में आया? तो वाई का मैग्नीट्यूड 2, जेड का मैग्नीट्यूड 3। समझ में आया? ठीक है। जो लोग मेरा अच्छे से वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को इजीली समझेगा। देखो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी बताया है उसने, और वो 1 सपोज करो ये पहला वाला मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। 1 अब कौन से डायरेक्शन में है, आई बताएगा। आई कैसे बताएगा, क्योंकि आई क्या होता है, एक्स डायरेक्शन, तो एक्स बताएगा, मतलब एक्स के डायरेक्शन में 1। जे का मतलब वाई डायरेक्शन, वाई में कौन सा, 2। के का मतलब जेड डायरेक्शन, जेड में कितना, 3 मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है, कौन, वेक्टर। वही हम लोग पहले शुरुआत से पढ़ते आए। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एस और पी है ना, यही है ना यहाँ पे, एस और पी। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 सी लिखा। अब पी का वैल्यू लिखो यहाँ पे, आई जे प्लस 2j प्लस 3k लिख दिया। अब 5 को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 1 5 आई, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15k। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन समझा। 5 इंटू 1 5 आई, 5 इंटू 2j 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 होता है और जे ऐसी रहेगा। 5 इंटू 3 15 होता है और के ऐसी रहेगा। समझ में आया? तो अब ये कौन सा आया, ये जो क्वांटिटी है, ये जो आंसर आया, ये क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है ना। मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है, तो ये क्या है, वेक्टर। सपोज करो ये क्यू हो गया। तो बस वही चीज़ बता रहा है उसमें, स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से तो हम लोग को कौन सा आंसर देगा, वो कौन सा आंसर देगा, वेक्टर देगा। ठीक है, याद रखना, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट वाला समझा, सेकंड वाला देखो, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब कि हम लोग एडिशन करेंगे क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, कब हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग को देखना है। इस में बहुत ईजी है, मैं ईजी वे में तुमको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ नोट करके रख लो आप लोग कि सेम क्वांटिटी ही ऐड होगी और सब्सट्रैक्ट होगी। क्यों सेम क्वांटिटी, देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे फोर्स 1 है तो फोर्स 2 से ही वो क्या होगा, ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा। अगर आप चाहोगे फोर्स को मैं वेलोसिटी के साथ ऐड कर दूँ या माइनस कर दूँ या प्लस कर दूँ तो नहीं होने वाला। ठीक है, ये बेसिक नोट करके आप लोग याद रख लो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ओनली वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो सेम रहेगा, जब सेम टाइप रहेगा तो ही हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि फोर्स को फोर्स से ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही सब्सट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहोगे फोर्स को एक्सेलरेशन से जैसे प्लस कर दो माइनस कर दो, तो ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, फोर्स प्लस फोर्स टोटल फोर्स। समझा? ठीक है, ये है हो गया नोट करने वाली चीज़। अब मेन हम लोग आते हैं कि प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे, एकदम सिंपल वे में मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो एग्जांपल देखो, ये ए से बी तक गया तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ दे रहा है। ए से बी गया तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा वेक्टर है जो बी से सी गया, मतलब यहाँ से एक और जगह गया, बी से सी गया 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझा? फिर से रिपीट करता हूँ। ए से बी गया 5 सेंटीमीटर ये डायरेक्शन में, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में। बी से सी गया 7 सेंटीमीटर, कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? अभी देखो सुनो, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहे तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर, है ना। ये पैरेलल है, देखो ए और ए बी किसके पैरेलल है? बी सी के, है ना, दोनों क्या है? पैरेलल है। तो जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। याद रखना, जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब भी कोई वेक्टर पैरेलल हो उसको हम लोग ऐड करेंगे। और एक और चीज़ याद रख लो, अगर ये नहीं याद हो रहा तो दूसरा चीज़ याद रख लो, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेंगे, जब भी कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखो क्या देगा हम लोग को? ए सी हम लोग को फाइंड करना है ना। ए से गया बी से गया सी, तो हम लोग मेरे को ए सी फाइंड करना है। देखो ए सी मिल गया, कैसे मिला? 5 + 7 12, 5 + 7 कितना होता है? 12 होता है ना। वो तो बच्चा बता सकते हैं। तो वही देखो, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ऐड क्यों किए? क्योंकि पैरेलल है। या फिर नहीं पैरेलल याद होता तो सेम डायरेक्शन रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं पढ़ लेता हूँ। इफ़ इंडिविजुअल वेक्टर्स आर पैरेलल द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज द एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। समझा? ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर। मतलब कि ये और ये वेक्टर कैसे है? पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। अब पैरेलल अगर नहीं समझ में आता तो देखो सिंपल, ये डायरेक्शन कैसा है? ऐसा। दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा। सेम डायरेक्शन है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। अब उसका जो रिजल्टेंट मिला ना ए सी, हम लोग को मैग्नीट्यूड मिल गया। कैसे? 5 + 7 12 होता है, वो तो मिल गया। डायरेक्शन में मिल गया। डायरेक्शन कैसे मिला? याद रखना, कभी भी हम लोग प्लस करेंगे तो डायरेक्शन कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। क्यों कब ऐसा रहेगा? मतलब कि दोनों को सेम डायरेक्शन है, तो जब सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्शन भी ऐसा रहेगा। कैसा? ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है। तो तीसरा जो हम लोग को पॉजिटिव जो आंसर मिला तो वो भी कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। ऑब्वियसली सबको मालूम ही है, अगर दो का ऐसा है तो तीसरा जो हम फाइनल मिला वो भी ऐसे ही रहेगा। समझा? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस वाला समझा? पैरेलल रहेगा तो प्लस करेंगे, या फिर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस करेंगे, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? 5 + 7 12। और डायरेक्शन कैसे निकाले? अगर दोनों डायरेक्शन वो डायरेक्शन में है तो वही डायरेक्शन में भी उसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। सेकेंड वाला देखो यहाँ पे, अभी वहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे न्यूटन दे दिया। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की, ठीक है, याद रखना, फोर्स की यूनिट है। अब ये सब चीज़ें मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा चुका हूँ, वो सब आप लोग को रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब वीडियो भी देखो आप लोग, ठीक है। देखो ए और बी मेरे को दिया है, ए से बी 11 न्यूटन। सेकंड क्या दिया है? बी से सी 5 न्यूटन, ठीक है। दो ही चीज़ें दिया मेरे को, ए से बी 11 न्यूटन, बी से सी 5 न्यूटन, ठीक है। दो वेक्टर दिया है, एक का डायरेक्शन कैसे है? ऐसा। एक का डायरेक्शन कैसे है? ऐसा। तो जब भी दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। कैसे क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। पहला वाला क्या था जो हम लोग इससे पहले देखे? पैरेलल। बट ये डायरेक्शन कैसे है? दोनों का अपोजिट है, एक ऐसा जा रहा है और एक ऐसा जा रहा,
तो डायरेक्शन कैसे, अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। तो जब भी एंटी पैरेलल वेक्टर्स आए तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं समझा तो एकदम सिंपल फॉर्मूला, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसा जा रहा है और एक ऐसा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और दो डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ में आया? तो देखो ए से बी गया, बी से सी ऐसा गया, तो 11 में से 5 गया 6। क्यों माइनस करे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैसे, एंटी पैरेलल। अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल। तो 11 में से 5 गया 6 न्यूटन। अब डायरेक्शन कैसे लेंगे, देखो याद रखना, वो फर्स्ट वाले के लिए समझा ना, जो डायरेक्शन में रहेगा वही डायरेक्शन में भी तीसरा वाला जो फाइनल है वो भी वही डायरेक्शन में रहेगा। बट इसका कैसे समझेंगे, देखो जो बड़ा रहेगा ना, जो बड़ा उसका लेंगे। बड़ा कौन सा है इसके अंदर, 11 या 5, 11 बड़ा है, तो इसका डायरेक्शन ले लेंगे। कैसे जा रहा है वो, ऐसा जा रहा है, तो फाइनल आंसर का भी ऐसा जाएगा। समझ में आया? अब 6 कैसे आया, 11 में से 5 गया 6। समझा ये एग्जांपल, ये किसका था, सब्सट्रैक्शन वाला। देखो यहाँ पे, इफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, पहला वाला क्या था, पैरेलल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज द डिफरेंस मतलब माइनस ऑफ द इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स एंड द डायरेक्शन इज दैट ऑफ द लार्जर वेक्टर, मतलब कि जिसका लार्जर वेक्टर रहेगा उसका हम लोग डायरेक्शन देंगे, है ना। ए सी का बड़ा था, देखो यहाँ पे ए बी का कैसा था, 11 न्यूटन, मतलब बड़ा है उसका, तो हम लोग जो बड़ा रहेगा वो डायरेक्शन में हम लोग ए सी भी देंगे। ठीक है, समझा? तो ए सी इजिकल टू क्या रहेगा, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी। देखो यहाँ पे मॉड बना है, मॉड का मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुका हूँ, नहीं पता है तो बता देता हूँ फिर से। देखो पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव रहेगा ना तो भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉड्यूल इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है, ये इसको बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टू, अगर सपोज करो ए बी है -5 बट मॉड दिया है तो मॉड में क्या हो जाता है 5। ठीक है, नेगेटिव को साइन को हटा देते। ठीक है, समझा ये सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला समझा, फर्स्ट वाला देखो क्या था, मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड वाला एडिशन और सब्सट्रैक्शन। कब एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे वो भी बता चुका हूँ। ठीक है, सेम रहेगा तो ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग प्लस वाला देंगे, कैसे, प्लस वाला पैरेलल रहेगा तो प्लस करेंगे, या फिर सेम डायरेक्शन रहेगा तो प्लस करेंगे। जो डायरेक्शन में रहेगा वो डायरेक्शन में उसका थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर भी वही डायरेक्शन में रहेगा। फिर माइनस वाले में क्या कर रहे थे, एंटी पैरेलल रहेगा तो माइनस करेंगे, या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो माइनस करेंगे। उसका डायरेक्शन कैसे लेंगे, जब जो लार्जर वेक्टर रहेगा उसका डायरेक्शन हम लोग लेंगे। तो लार्जर वेक्टर क्या था, ए बी था, तो इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में आया, ये डायरेक्शन में आया। ठीक है, यहाँ तक समझा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड वाला, ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। सिंपल, ये भी एकदम सिंपल है, इसके अंदर भी कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। देखो क्या है, देखो क्या बोला, क्या होता है मैं बता देता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को उसका डेफिनेशन पढ़ा के बताता हूँ, तो आप लोगों को ईजिली समझेगा। देखो क्या होता है, बताया भी हूँ और फिर से बता देता हूँ। देखो क्या होता है, सपोज करो ये एक वेक्टर है, ठीक है, पी से क्यू गया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पे गया, तो उसका वेक्टर क्या है, सपोज करो ए है, इसका वेक्टर ए है। ठीक है, फिर एक और वेक्टर है जो गया है पी क्यू, आर से लेके गया है एस। ठीक है, पहला वाला पी से क्यू गया, उसका वेक्टर का नाम क्या बता दिया मैंने, ए वेक्टर। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है वो आर से एस गया, जिसका मैंने वेक्टर बता दिया, सपोज करो बी। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ बोलता है कि ये फर्स्ट वेक्टर को ऐसे लिखो, सेकंड जो वेक्टर है उसको है ना यहाँ पे ऐसा जोड़ दो। ठीक है ना, इसको यहाँ पे लिखा सकता हूँ, तो मैंने जोड़ दिया, ये क्या हो गया आर, ये क्यू भी हो गया और इसका ये आर हो गया, है ना, इसका आर, और यहाँ पे एस। ठीक है, तो ए वेक्टर ये है, ये क्या है बी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है पता है, इसको और इसको जोड़ देता है, अब क्या आता है सी,
सी इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है वो मैंने बताया हूँ, ठीक है। तो सी क्या है, इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर्मूला क्या होगा इसका पता है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, नॉट सब्सट्रैक्शन, एडिशन। इसीलिए ऐड हो रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। कैसे बना ये भी बताया मैंने। एक ऐसा था एक ऐसा था, दूसरे दोनों को जोड़ दिया, तीसरा जो बन गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, समझा। तो बस उसी को क्या बोला उसने, रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन की बात आती है, मेन डायरेक्शन की बात हुई थी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे पता है, किससे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये डायरेक्शन में, या रिजल्टेंट वेक्टर को मैं ऐसा भी बना सकता था, ऐसा क्यों नहीं बनाया। देखो सिंपल क्या रहता पता है, टेल ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को मालूम ही होगा। ये पीछे जो साइड है इसको क्या बोलते हैं, टेल। और जो पहला साइड है, जो फर्स्ट वाला एरो जो साइड है उसको क्या बोलेंगे, हेड, है ना। इतना तो मालूम है आप लोगों को, ठीक है। पहला साइड क्या है, टेल, और आगे वाला हेड। तो फर्स्ट वेक्टर ये जो वेक्टर है ना, फर्स्ट वेक्टर ऑफ टेल इज कनेक्टेड टू द सेकेंड वेक्टर ऑफ हेड। समझ में आया, फर्स्ट वेक्टर ऑफ टेल टू द सेकेंड वेक्टर ऑफ हेड। समझा, फिर से, फर्स्ट वेक्टर ऑफ टेल टू द सेकेंड वेक्टर ऑफ हेड। ये हेड है ना सेकेंड वेक्टर का, तो यहाँ से टेल से यहाँ से हेड तक ऐसा जॉइन करते हैं। समझा कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है। आप डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका, स्टेटमेंट जो है, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, या तो फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन भी 2-3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है। अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछा तो सिर्फ ये डेफिनेशन लिख देना, और अगर ज़्यादा मार्क्स आए तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा जो आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बताया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या कहा है। देखो, इफ़ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी are represented in the magnitude and direction by the two sides of the triangle, है ना। ये 2 साइड है, सपोज करो ये और ये 2 साइड हो गया, तीसरा अभी रिजल्टेंट हो जाएगा। तो 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of triangle। अगर सपोज करो ये 1 साइड, ये 2 साइड, तो उसका रिजल्टेंट कौन सा साइड डिफाइन करेगा, थर्ड साइड ऑफ वेक्टर। सिंपल वही चीज़ बताए, बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ड्रॉन इन द अपोजिट सेंस, ठीक है। अपोजिट सेंस मतलब के टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है, ऐसा जोड़ते हैं, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे उसने थोड़ा एक्सप्लेन किया जो मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बता दिया। देखो, लेट ए एंड बी बी 2 वेक्टर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर ए बी, ठीक है, जो मैंने बताया वही है। द सम ऑफ दिस 2 वेक्टर्स कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ। क्या है ट्रायंगल लॉ, क्या बोलता है, इसको ऐसा कर दो और इसको ऐसा जोड़ दो तो ये बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा हम लोग को, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्यों ए प्लस बी, प्लस क्यों आया, क्या यहाँ पे एडिशन, ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, फिर इसको ऐड करेंगे किससे, रिजल्टेंट क्या होगा, प्लस होगा, 2 वेक्टर का प्लस होगा। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 लॉ आता है, ये ट्रायंगल लॉ समझा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लॉ आता है, एक का नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ और एक का नाम है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ एक होता है कम्यूटेटिव लॉ और एक होता है एसोसिएटिव लॉ। दो लॉ आता है, ठीक है, किसके अंदर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, ए प्लस बी, 2 वेक्टर है, ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं,
बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बस सिंपल यही बता रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बात सेम ही रहेगा। ठीक है, बस कम्यूटेटिव लॉ इतना बोलते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्यों कॉम्यूटेटिव, देखो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, आगे पीछे करो सेम ही रहेगा। कैसे सेम आया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रूफ भी करके बताया। देखो सपोज करो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बना ही देता हूँ वरना फिर समझेगा नहीं, बना देता हूँ। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक वेक्टर है पी वेक्टर, ठीक है, ओ से बी गया, ओ से बी गया, ठीक है। दूसरा वेक्टर कैसा है, ऐसा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ट्रायंगल लॉ की बारे में बात करें तो ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है। ए से गया है बी, जिसका वेक्टर हमने सपोज कर लिया पी वेक्टर है, ठीक है, पी वेक्टर है। फिर ए से गया फिर वो बी, जिसको मैंने सपोज कर लिया क्यू वेक्टर, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, सिंपल, फर्स्ट वेक्टर ऑफ टेल सेकेंड वेक्टर ऑफ हेड, जोड़ दो, जोड़ दिया, ठीक है। तो ये P है, ये तो Q है, तो इसको मैं सपोज करो R। तो आप लोग कोई भी दे सकते हो रिजल्टेंट, ऐसा मतलब नहीं कि R ही दो या C दो, आप लोग की मर्जी। मैंने P दिया, यहाँ पे Q दिया, इसलिए यहाँ पे मैंने सपोज करो R दे दिया। तो R इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, बना कि नहीं बना, ठीक है। अब देखो, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, ये जो वेक्टर है ना, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एक और वेक्टर ले लेता हूँ, सेम उसी की तरह, जैसा पैरेलल ना, इसके पैरेलल ही बना रहा हूँ, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल तो पता ही होगा आप लोगों को, पैरेलल बना रहा हूँ सेम इसकी तरह। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, समझ सपोज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्यू है ना, सेम है ना। देखो इसको मैंने इसके पैरेलल बनाया, तो इसका वैल्यू जितना रहेगा उतना वैल्यू इसका रहेगा, तो क्यू है तो इसका भी वैल्यू क्यू है, क्यू वेक्टर। अब मैं क्या करूँगा, इसको है ना यहाँ पे बना दूंगा, तो ये जितना वैल्यू रहेगा उतना वैल्यू ये भी रहेगा, क्यों, क्योंकि इसको मैं इसके पैरेलल बना रहा हूँ, समझा, ठीक है, यहाँ तक समझा, ये समझे ये। तो देखो अब ये यहाँ से ऐसा गया, फिर यहाँ गया, अब इसका रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, देखो इसका बन गया, ये जो ट्रायंगल था ना, ये ट्रायंगल इसका बन गया। अब इसका कैसे बनेगा, सिंपल, देखो फर्स्ट वेक्टर का टेल, फर्स्ट वेक्टर का टेल कौन सा है, ये है, सेकंड वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का हेड क्या है, ये है, तो इसको इससे जोड़ दो, तो ये आएगा, सेम आएगा, जो इसका आया उसका ये भी यही आएगा। समझा, नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आप लोग को इजीली समझेगा, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं, फर्स्ट वेक्टर ऑफ टेल टू द सेकेंड वेक्टर ना, ये सेकेंड वेक्टर ऑफ हेड, जोड़ दो, क्या मिलेगा, आर। अब मैं क्या करता पता, ये डायग्राम समझा, ठीक है। अब देखो मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, सपोज करो ये वाला ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल, देखो क्या देगा मेरे को, आर इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, पी प्लस क्यू, है ना। रिजल्टेंट क्या होता है, दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन, तो आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब सेकेंड वाला, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, ठीक है, क्या करूँगा मैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर टू द प्लस सेकेंड वेक्टर। देखो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर पी था, फिर सेकेंड वेक्टर क्यू था, बट यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर क्यू है, सेकेंड वेक्टर पी है, तो आगे पीछे करूँगा। अब आर आर क्या है, सेम है, तो ये मतलब ये किसके इक्वल रहेगा, इसके, तो क्यू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, तो यही तो कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। तो मतलब कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या फॉलो करता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पी प्लस क्यू करो या क्यू प्लस पी करो, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ए प्लस सी करो या ए सी प्लस ए करो, बात क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वही कम्यूटेटिव लॉ क्या फॉलो करते हैं, सॉरी ट्रायंगल लॉ क्या फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, समझा कम्यूटेटिव लॉ, वही चीज़ यहाँ पे करके बताया उसने, ठीक है। टेक्स्ट बुक में यही दिया तुम लोग को, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए बी शोज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, आर मतलब कि ओ बी है ना, ओ बी, ठीक है, आर लिखो या तो ओ बी लिखो, बात एक ही है। वाइल ओ सी बी, अब ये वाला ओ सी बी क्या बताएगा, शोज क्यू प्लस पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ओ बी,
है ना, ये भी वो भी है, इसका रिजल्टेंट भी यही है, इसका रिजल्टेंट भी यही है। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या देगा, Q प्लस पी। आर सेम है ना, इसीलिए। समझ में आया? ठीक है। अब सेकेंड वाला, ठीक है, ये सेकेंड वाला लास्ट है इस वीडियो का। इसके बाद जो भी आगे टॉपिक वैसा रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ समझा। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बताइए, ये भी सिंपल है, इसका भी सिंपल है। देखो ए प्लस बी रहे, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ में 2 वेक्टर था, इसलिए 2 वेक्टर का कम्यूटेटिव लॉ हुआ। अब थर्ड 3 वेक्टर का भी रहेगा ना, तो उसमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। देखो कैसे, ए प्लस बी, ए बी सी 3 वेक्टर है, उस एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, ए प्लस बी ब्रैकेट करो प्लस सी करो, या फिर ए को सिंगल रखो, बी प्लस सी को ब्रैकेट करो, बात क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वही तो कम्यूटेटिव लॉ भी बोल रहा था, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी। यहाँ पे भी ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखो, फिर इसके बाद प्लस करो सी से, फिर इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए को बाजू में रखो, बी प्लस सी को करो, तो वही। तो ये भी एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ की तरह ही है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे है देखो, इसका प्रूफ भी बताना मुझे पड़ेगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 3 वेक्टर है, कितने वेक्टर है, 3 वेक्टर। देखो एसोसिएटिव लॉ में 3 वेक्टर है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में 2 वेक्टर था, इसलिए वो हो गया कम्यूटेटिव लॉ, इसलिए उसको बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ भी कम्यूटेटिव लॉ की तरह ही है, बट उसके अंदर डिफरेंस क्या है, 3 वेक्टर आते हैं। उसके अंदर कितने आते हैं वेक्टर, एसोसिएटिव लॉ में 3 वेक्टर। तो देखो मैं बना के बताता हूँ, एक वेक्टर ऐसा गया, दूसरा वेक्टर ऐसा गया, तीसरा वेक्टर ऐसा गया, ठीक है। समझा ये, ए वेक्टर सेकेंड वाला, बी वेक्टर थर्ड वाला, सी वेक्टर। समझा ये, यहाँ तक समझा, ठीक है। 3 वेक्टर बना दे कि इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ में, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, यहाँ तक समझा। अब मैं करूँगा काम, देखो कैसे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं रिजल्टेंट बताया था। फर्स्ट वेक्टर ऑफ टेल, फर्स्ट वेक्टर ऑफ टेल टू द सेकेंड वेक्टर ऑफ, सेकेंड वेक्टर ऑफ, अब सेकेंड वेक्टर तो नहीं है, सेकेंड वेक्टर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, लास्ट वेक्टर, ठीक है। मेरे से गलती हो गई, सेकेंड वेक्टर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, लास्ट वेक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 वेक्टर आ गया, तो लास्ट वेक्टर, ठीक है। सेकेंड वाला नहीं, लास्ट वाला, क्या लास्ट वाला, सी, लास्ट वेक्टर ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑफ टेल टू द लास्ट वेक्टर ऑफ हेड, जोड़ दो, बन गया रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट बन गया। समझा 3 वेक्टर को कैसे रिजल्टेंट बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। अब भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ बताता हूँ मैं, देखो। अब मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा, आर इजिकल टू क्या लिखूँ, ए प्लस बी प्लस सी ऐसा लिखूँ, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते ना, ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा फंस गया, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, ये रिजल्टेंट बन गया ना। अब देखो हम लोग 2-2 करके लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल लॉ हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसा लॉ नहीं जानते कि 3-4 जगहों को जोड़ सके। ट्रायंगल लॉ हम लोग जानते हैं, तो सिंपल ट्रायंगल लॉ बना दो। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, फिर एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, है ना। तो मैं जोड़ देता हूँ, देखो क्या करता हूँ, कैसे जोड़ूंगा, देखो देखो ये रिजल्टेंट समझा कैसे आया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर को लेता हूँ, दूसरे वेक्टर को लेता हूँ, 2 वेक्टर को लिया, कैसे जोड़ूंगा इन लोग को ट्रायंगल लॉ से, फर्स्ट वेक्टर ऑफ टेल टू द सेकेंड वेक्टर ऑफ हेड, तो जोड़ दो, जोड़ दिया, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, ए प्लस बी। समझा कि नहीं समझा, रिजल्टेंट क्या होता है, 2 वेक्टर का एडिशन। ट्रायंगल लॉ पढ़े ना हम लोग, अभी जस्ट पढ़े, क्या होता है ट्रायंगल लॉ। अभी मैंने खाली 2 वेक्टर ले रहा हूँ, एक वेक्टर, 2 वेक्टर, 2 वेक्टर को कैसे जोड़ूंगा, ट्रायंगल लॉ से कैसे जोड़ूंगा, फर्स्ट वेक्टर ऑफ टेल टू द सेकेंड वेक्टर ऑफ हेड, जोड़ दिया। अब इसका वैल्यू क्या रहेगा, 2 वेक्टर का एडिशन, वो पढ़े थे ना हम लोग, सी इजिकल टू ए प्लस बी, आर इजिकल टू पी प्लस क्यू, है ना, पढ़े थे ना। तो वही ए प्लस बी, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। अब देखो सेकंड ट्रायंगल कैसे बनाऊंगा वो देखो, देखो एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, ठीक है, 2 वेक्टर बी और सी वेक्टर, कैसे जोड़ूंगा इसको,
कैसे जोड़ूंगा? फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? बी है। अभी देखो ये ट्रायंगल का जो बी और सी में फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? बी है। बी वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर का टेल कौन सा है? ये वाला। सेकेंड वेक्टर कौन सा है? सी। सेकेंड वेक्टर का हेड कौन सा है? ये। तो इसको और इसको ऐसे जोड़ दूंगा, ठीक है। रिजल्टेंट बन गया बी प्लस सी। ये क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। ठीक है, समझा? तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बना, सॉरी एक ट्रायंगल ये बना। देखो एक ट्रायंगल क्या बना, ये बना। यहाँ पे मैं बना बना के दिखाता हूँ। एक ट्रायंगल ये बना, ठीक है। ए से गया बी, सपोज करो ये ओ है ओरिजिन। ओ से पी गया तो ए वेक्टर, पी से क्यू गया तो बी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट बना दिया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? वो ए प्लस बी। समझा? पहला ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, और सेकंड ट्रायंगल कौन सा बना? ये वाला। पहला ट्रायंगल ऐसा बना, दूसरा ट्रायंगल ऐसा बना। क्या बना वो? पी क्यू आर, ठीक है। मैं दे देता हूँ ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर, तो ये इसका क्या था? बी प्लस सी यहाँ से, और इसका वैल्यू बी, इसका वैल्यू सी, ठीक है। तो मैंने बस अलग अलग कर दिया ताकि आप लोगों को इजीली समझे, ठीक है। बस मैंने उसको एलिमेंट किया, ठीक है। ये डायग्राम समझा कैसे आया? ठीक है, मैं एकदम इजी वे में समझाया हूँ। नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से सुनो और देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ पता है? मेरे को क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना? रिजल्टेंट फाइंड कर दिया। क्या फाइंड करना? रिजल्टेंट फाइंड करना। ये रिजल्ट है ना, मेन रिजल्टेंट तो ये तो ट्रायंगल को जब मैंने अलग अलग किया तो आया, बट मेन हम लोग का क्या रिजल्टेंट है? ये वाला। ये हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो एक ये ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। मतलब कि बताओ तो मैं ये वाला बोल रहा हूँ, ओ पी आर। क्या बोल रहा हूँ? ओ पी आर, ये वाला ओ पी आर, ठीक है। ओ पी कैसे गया? ऐसा डायरेक्शन। पी आर कैसे गया? ऐसा डायरेक्शन। ओ आर कैसे गया? ऐसा डायरेक्शन, ठीक है। समझाने के लिए मैं बताया, ओ आर कैसे गया? ऐसा डायरेक्शन। अब ओ पी का वैल्यू ए, और पी आर का मतलब पी आर का वैल्यू बी प्लस सी, बी प्लस सी, ठीक है। और फिर और ओ आर का वैल्यू आर। तो मेरे को क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। आर क्या रहेगा? ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल बन गया ना ये। तो ट्रायंगल में क्या होता है? क्या करते हैं हम लोग? एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन। कैसे करेंगे? देखो ए ऐसी रहेगा प्लस, अब इसको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दो है ना, दो वेक्टर है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। समझा? फर्स्ट वाला इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब मैं दूसरा एक ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ। एक ये ले लिया और एक अब मैं ये ले रहा हूँ। कौन सा? ये वाला। कौन सा बताता हूँ, देखो ये वाला। ओ क्यू, ओ क्यू आर। अब ओ क्यू कितना है? ए प्लस बी, और क्यू आर कितना है? सी, और रिजल्टेंट ओ आर कितना है? आर। तो कैसे फाइंड करूँगा रिजल्टेंट? कैसे फाइंड करते हैं? एडिशन, ए प्लस बी को एडिशन कर दो। ब्रैकेट में करना पड़ेगा, क्यों ब्रैकेट में? क्योंकि दो वेक्टर है ना, तो ब्रैकेट में करना पड़ेगा। प्लस क्या करूँगा? सी, प्लस क्या करना पड़ेगा? सी, ठीक है। अब देखो ये आर, इधर पे आर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इधर पे आर, दोनों आर आ रहे। तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट वाले को लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या रहेगा? ये वाला, ये जो आया ए प्लस बी प्लस सी। तो हो गया। ये कौन सा है? कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ,
ठीक है, समझा? समझाने के लिए मैंने इतना कुछ किया हूँ। देखो यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, रिजल्टेंट बनाया आर वेक्टर। अब मुझे डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं रिजल्टेंट, तो मुझे मैं क्या करता हूँ पता है, दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक पहला ये वेक्टर, सेकंड ये वेक्टर, तो मैंने एक रिजल्टेंट बना दिया। रिजल्टेंट का क्या आएगा वैल्यू, ए प्लस बी, है ना, दो वेक्टर है ए प्लस बी, ठीक है। अब सेकंड वाला, सेकंड फर्स्ट, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, इसको मैंने ऐसा रिजल्टेंट बना दिया। क्या वैल्यू आया, बी प्लस सी, समझा ये। फिर उसके बाद मेरे को क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए दो एंगल, दो ट्रायंगल बन गया। कौन सा, देखो जिसके अंदर आर आ रहा हो, दो ट्रायंगल बन गया कि जिसके अंदर आर आना चाहिए। कौन से ट्रायंगल में आर आ रहा है, ये ट्रायंगल में आ रहा है क्या आर, ये वाले नहीं आ रहा है ना, ए आ रहा है, बी आ रहा है और ए प्लस बी आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर देखो बी, ये ट्रायंगल में देखो ये बी आ रहा है, सी आ रहा है और बी प्लस सी आ रहा है, तो ये ट्रायंगल में भी आर नहीं आ रहा है। तो एक और ट्रायंगल देखते हैं, इसके अंदर आर आ रहा है। कैसे, देखो ए बी प्लस सी आर, तो एक ट्रायंगल ये मिल गया। तो देखो फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी आर, मतलब ओ पी आर, ओ पी आर में क्या मिल रहा है मेरे को, आर इजिकल टू क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी। आर के अंदर क्या मिलेगा मेरे को, ओ पी आर में ए प्लस बी प्लस सी। फिर ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर में मेरे को आर आ रहा है, तो ओ क्यू आर में क्या मिलेगा मेरे को, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू आर। आर क्या है, सेम है, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, तो इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये यहाँ तक के फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक का था। ठीक है, आगे आगे जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये जो भी मैंने समझाया समझ में आया हो, और जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, इंशाल्लाह ज़रूर समझेगा। ठीक है, एंड जो लोग नए आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए, एंड लोगों को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। जितना हो सके मेरा वीडियो अपने रिलेटिव ब्रदर सिस्टर में जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उन लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। तो बस इतना ही था, एंड अच्छा लगे वीडियो, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे, आप लोगों का कुछ अच्छा हो जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सजेशन आप लोग मुझे दे सकते हो, कैसा है आप लोगों का सजेशन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।